हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस वीडियो में आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट जो है फंक्शन कैसे करता है, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है एस ए वी नोड एस ए नोड के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है हार्ट के फंक्शन के लिए। यही जो है सारा काम जो है यही करता है, एस ए नोड ए वी नोड यही जो है करते हैं। तो ये ना होते तो इसके बिना नहीं होती, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने कहा था कि जो एस ए नोड होती है जब वो इनिशिएट करते हैं तो वो जो क्या करती हैं, दोनों एट्रिया को सिग्नल भेजेगी जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से ए वी नोड भी इसी तरह से काम करता है और उसे हम क्या कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। एस ए नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। और वो 70 से 75 टाइम्स जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। तो डिटेल में समझना आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमने उसके बाद जो है देखा बंडल ऑफ फिश देखा था हमने, जो कि वो भी जो है वो जो है 40 से 45 टाइम्स पर मिनट जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये इंपल्सेस रिसीव करता है एवी नोड से, तभी ये जो है आगे कॉन्ट्रैक्शन करता है। पर कंजे फाइबर्स किसके लिए होते हैं, जो है रिस्पॉन्सिबल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये एट्रिया की नहीं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। और ये 20 से 25 टाइम्स जो है पर मिनट बीट कर जो है पर मिनट जो है करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं क्योंकि उसमें स्पेशल मसल फाइबर्स जो है पाए जाते हैं। ये स्पेशल मसल फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं नोडल टिश्यू, यही होते हैं वो ऐसे नोड एवी नोड, इनकी वजह से जो है रिद्ध कॉन्ट्रैक्शन जो है कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है हार्ट बीट को। ऑटो एक्साइटेबल जो है होता है, ये जो ऑटो एक्साइटेबल होता है ऐसे नोड आपका। ब्रेन के सिग्नल की बार बार इसको जरूरत नहीं पड़ती, बट ब्रेन से तो काम होता है बट बार बार जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। तो आज हम इस सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए जो आगे पढ़ेंगे हम कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या है, हार्ट जो है कैसे फंक्शन करता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लब डब जो है आपकी लब डब साउंड आती है वो कैसे आती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, हाउ डज़ द हार्ट फंक्शन, कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। लेट अस टेक अ लुक। तो उससे पहले हम जो है एक जो है स्टार्ट करने से पहले एक देखते हैं, दो टर्म्स देखते हैं। एक होता है सिस्टोल, एस मतलब सिस्टोल, और एक होता है डायस्टोल, डी मतलब डायस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, सी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हार्ट में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया सिस्टोल का मतलब, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी। और एक होगा डायस्टोल, उसका मतलब होता है रिलैक्स स्टेज, रिलैक्सड स्टेज, रिलैक्सेशन, जब रिलैक्स हो जाते हैं वैन कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है। तो इसे ये दो टर्म्स हम जो आज यूज़ करने वाले हैं। एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ये अलग अलग टर्म्स यूज़ करेंगे। इसमें सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन करना, जो है रिलैक्स हो जाना। तो ये दो टर्म्स यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऐसे नोड होता है, जो ऐसे नोड होता है उससे जो है इंफॉर्मेशन आएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रिया है, एट्रिया जो है सिस्टोल होगा, एट्रिया का सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का। उसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। फिर उसके बाद एट्रिया सिस्टोल होने के बाद जो है वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड जाएगा, और वेंट्रिकुलर जो है ब्लड जाएगा तो एट्रिया का डायस्टोल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल है यहाँ पे। ऐसे नोड में जो है जहाँ पे इम्पल्सेस सेंड करी तो इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा ऐसे नोड ने, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एट्रिया जो है वो क्या करेंगी, दोनों एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एट्रियल सिस्टोल होगा हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, तो उसकी वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने के बाद, वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने के बाद जो एट्रिया क्या हो जाएगा, अब डायस्टोल हो जाएगा। अब वो रिलैक्स स्टेट में आ गई हैं दोनों। अब जो आपकी एट्रिया जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ गई हैं दोनों। एट्रियल सिस्टोल हमारे पास कंप्लीट हो गया है, तो वो रिलैक्स स्टेट में आ गई हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है क्लोजर हो जाएंगी एवी वाल्स होती है जो दोनों में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होती है एट्रियल सिस्टोल की वजह से। उसके बाद वहाँ पे जो है वेंट्रिकल सिस्टोल होगी, वहाँ पे ब्लड जाएगा। उस ब्लड के प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हमारे पास जो है ब्लड आने के बाद यहाँ पे क्लोजर हो जाएगा जो एवी वाल्स का जो दोनों होती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, यहाँ पे जो है क्लोज हो जाएंगी दोनों वाल्स। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो है ब्लड वापस जो है क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और उसके बाद आयोर्टा के थ्रू जो है बाहर हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे, उसके बाद एसएल वाल्व्स जो है ओपन होंगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड सर्कुलेट होगा। फिर उसके बाद एसएल वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगी। लब कब हुई, एवी वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से। और डब कब हुई, जब हमने जो है कौन सी लब कब हुई, लब साउंड जब हमने क्लोजर किया जो है एवी वाल्व्स को। डब कब हुई, जब हमने क्या किया, एवी वाल्व्स को। और डब मतलब हमने जब किया एसएल वाल्व्स को जो है क्लोज कर दिया हमने। और उसके बाद हो जाएगा फिर जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि दोनों जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या हो गया कि दोनों जो है रिलैक्स स्टेट में, मतलब हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में है अब। तो ब्लड एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से लेने के लिए गए हैं, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, और जो है आयोर्टा जो है पूरी बॉडी को पंप करने गया है। तो इस टाइम जो है जॉइंट डायस्टोल होगा कि हमारी हार्ट जो है
रिलैक्स स्टेट में है। तो इसको मैंने थोड़ा बहुत आपको ये जो है बता दिया, हमने तीनों टर्म्स बताई मैंने आपको, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो इसके बारे में अब देखते हैं। तो बिगिन विद, अब स्टार्ट करेंगे हम जो किससे स्टार्ट करेंगे, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। किस में है, रिलैक्स स्टेट में, मतलब क्या है, जॉइंट डायस्टोल में है, दैट दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। ये जॉइंट डायस्टोल में मतलब रिलैक्स स्टेट में चारों चैम्बर से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया हुआ है और आयोटा के थ्रू बॉडी में गया हुआ है। तो उस टाइम पे जो है ये हम बात करते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्स आर ओपन। अब क्या होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्स ओपन होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आएगा। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो ब्लड होगा ट्राइकस्पिड वॉल्स की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से जो है किस में आएगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आएगा। वो भी किसके थ्रू आएगा, पहले लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट और राइट एट्रिया में जाएगा, जिसके थ्रू जो है फिर आगे वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आएंगे। इस टाइम पे क्या होगा कि जो आपके सेमिलुनार वाल्व्स है, एस एल वाल्व्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोजर एट दिस स्टेज। ये जो है बंद है इस टाइम पे, जो एस एल वाल्व्स आपकी क्लोज है। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे तीनों टर्म्स हम यहाँ पे आने जा रही है। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल है हमारे पास, यहाँ पे एट्रियल सिस्टम, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टम, फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो है नेक्स्ट पेज पे जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होगा, द एसएन नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से क्या होगा, जो दोनों आपके जो एट्रिया है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हार्ट आपको जो है याद होना चाहिए बिल्कुल। ये एट्रिया कौन सा, ऊपर वाला जो एट्रिया हिस्सा होगा यहाँ पे सेप्टम होगा, तो यहाँ पे जो है, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला आपका एट्रिया वाला हिस्सा होगा ऊपर वाला। तो इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड जो है एक्शन पोटेंशियल इनके ऊपर जनरेट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे पास, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे, एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, एट्रियल सिस्टोल होगा यहाँ पे। तो हम दोनों जो है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। और ये कितने टाइम का होता है, एक जो इसको हम जो ऐसे जो सर्कल में एक डायग्राम सब जो है समझेंगे इसके बारे में, ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ नहीं है ऐसे अलग सी फॉर्म में हम इसको समझेंगे इस तरह से। तो इसके क्या होता है, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड का होता है आपका। तो एट्रियल सिस्टोल होगा यहाँ पे, तो वेंट्रिकुलस का क्या होगा, डायस्टोल होगा। उस जो एट्रियल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलस का डायस्टोल होगा, रिलैक्स स्टेट में है। एट्रिया जो है रिलैक्स जो है सिस्टोल करने से पहले वो जो है क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, एट्रियल सिस्टोल होगा। अब उसके पास जो है देखते हैं हम क्या होगा, दिस इंक्रीजेज द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। इसकी वजह से क्या होगा, जो है यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल की वजह से ये जो है वेंट्रिकल्स में जो है अबाउट 30% ब्लड को जो है इंक्रीज कर देगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द AVN and AV bundle from where bundle of is transmitted through the entire ventricular musculature। अब इन AVN और AV बंडल के थ्रू जो है क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से बंडल ऑफ इस के थ्रू जो है पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेशन में। मतलब वेंट्रिकल्स का भी यहाँ पे सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसी को हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एट्रिया है उसमें ब्लड आएगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे नोड जो है जनरेट करेगा, इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एट्रिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे एवी नेवी बंडल के थ्रू जो है यहाँ पे क्या होगा, बंडल ऑफ फिश जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे और यहाँ पे वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा। यहाँ पे द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। एट्रिया क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब पहले तो हमारे पास एट्रियल सिस्टोल हुआ, वहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाली स्टेज में वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में, वहाँ पे ब्लड नहीं है। लेकिन जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रिया अब डायस्टोल हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया, क्योंकि एट्रिया अब दोनों जो है रिलैक्स स्टेट में है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे इसलिए ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कॉन्साइडेड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा हमारे पास एट्रिया का। दोनों एट्रिया जो है रिलैक्स कर जाएंगी। एट्रिया मतलब दोनों हम कहेंगे, और एट्रिया मतलब एक की बात करते हैं जब। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोजर की बात की गई है कि कौन से जो है, जब कौन सी चीज़ जो क्लोज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लब साउंड कब होगी, डव साउंड कब प्रोड्यूस होगी।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। अब इस यहाँ पे क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो है जब भी बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ता रहेगा, वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उनकी वजह से क्या होंगे, जो दोनों वाल्व्स है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स है, वो दोनों जो है बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास एट्रियल सिस्टोल हुआ। एट्रियल सिस्टोल की वजह से क्या एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल होगा तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल है इस कंडीशन में। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो यहाँ पे जो है एट्रियल डायस्टोल है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब यहाँ पे हुआ तो इसने क्या किया, वेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हुआ, ब्लड का प्रेशर जो वहाँ पे इंक्रीज हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी जो दोनों वाल्व्स है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जो वाल्व्स है, यहाँ पे एक डायग्राम के थोड़ा ऐसे बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे जो वाल्व्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट है। तो ये वाल्व्स क्या होंगे, यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे वाल्व्स क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरफ ट्राइकस्पिड होती है, इस तरफ बाइकस्पिड होती है, राइट वाली तरफ नहीं, लेफ्ट वाली तरफ। और राइट वाली तरफ ये वाली कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड, और इधर बाइकस्पिड, या फिर इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है यहाँ पे इंक्रीज होगा, इन पे इंक्रीज होगा यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर, और ये दोनों जो है बंद हो जाएंगे, दोनों वाल्व्स क्लोजर हो जाएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स का। और यही क्या प्रोड्यूस करेगी, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी, लब साउंड प्रोड्यूस करेगी। कौन सी, लब साउंड जो है ये प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे जो है लब साउंड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लब साउंड का प्रोड्यूस होगी हमारे पास जब जी क्लोजर हो गया हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एट्रिया से जो है फ्लो यहाँ पे हो गया हमारे पास ब्लड का। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, फिर आगे जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एट्रिया का जो है ब्लड इंक्रीज हुआ एट्रिया का, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकुलर जब प्रेशर बढ़ेगा, इसकी आगे जब और ज़्यादा बढ़ेगा प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेमिलुनर वाल्व्स है, सेल वाल्व्स है गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट साइड होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। अब जो यहाँ पे एसएल वाल्व्स है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या, जो एसएल वाल्व्स है जो कि क्या करेंगी, यहाँ से जो हमारे पास ब्लड जाएगा, एसएल वाल्व जो कहाँ पे होती है, पल्मोनरी आर्टरी पास होती है, जो राइट साइड तरफ होती है, आयोटा जहाँ से जो है लेफ्ट साइड की तरफ होती है, पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। वो क्या होंगी, वहाँ पे फोर्स किया जाएगा उनको, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो है ओपन हो जाएंगी वो। अलोइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू द वेसल्स, दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज। फिर आगे जो है ये सर्कुलेटरी पाथवेज यहाँ पे ब्लड जो है फ्लो हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, आगे ब्लड का फ्लो होगा यहाँ पे, यहीं पे। अब एक और कंडीशन आएगी, हमने पढ़ी जो है वेंट्रिकुलर जो एट्रियल सिस्टोल पढ़ी, और इस टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। और यहाँ पे हमने जॉइंट, उसके बाद हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यहाँ पे क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आएगी। द वेंट्रिकल्स नाई रिलैक्स। अब वेंट्रिकल्स क्या होंगी, यहाँ पे रिलैक्स होंगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया यहाँ पे। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया यहाँ पे, and a ventricular pressure fall causing the closure of the semilunar valves which prevent the backflow of blood into the ventricles। अब यहाँ पे जो हमारा एसएल वाल्व भी जो क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे जब क्लोज हुई इसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर प्रेशर का जब फॉल हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर नहीं है तो जो यहाँ से ब्लड निकल गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे एसएल वाल्व जो क्लोज हो जाएंगी, तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, डब साउंड, DUB, डब साउंड। तो यहाँ पे डब साउंड प्रोड्यूस होगी। लब कब हुई थी, जब क्लोजर हुआ था ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व का। और यहाँ पे ये वाली आपकी जो डब है वो कब होगी, जब एसएल वाल्व जो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दो साउंड प्रोड्यूस हुई, लब और डब। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। अब आगे और ज़्यादा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो जो आगे डिक्लाइन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो है आगे फोर्स होगा, उस पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएंगी। एट्रिया में जब फोर्स लगेगा, वहाँ पे एट्रिया में जो है फोर्स लगेगा, वहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आगे जो पहले की खाली हुई थी, जो आपकी वेन्स वहाँ पे खाली हुई थी, उसकी वजह से द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। अब वापस से जो ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जो फ्रीली मूव करेगा। वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया नाउ एंड अगेन रिलैक्स स्टेट। ये दोनों जो है रिलैक्स स्टेट में, अब वेंट्रिकल्स भी एट्रिया भी, इसी को हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स स्टेट में है दोनों, वेंट्रिकल्स भी और एट्रिया, क्योंकि ब्लड में एक तरफ जो है एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में गया हुआ है और एक ऑक्सीजनेशन के लिए गया हुआ है, तो वहाँ पे जो है लंग्स के लिए। तो यहाँ पे दोनों जो है कंडीशन, जो दोनों आपके स्टेट जो चैम्बर्स है, चारों चैम्बर्स है रिलैक्स स्टेट में।
इसे हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। एज अर्लियर सून द एस ए नोट जनरेशन न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब आर रिपीटेड इन दैट सेगमेंट इन द प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, एस जो जनरेट करेगा इम्पल्सेस, वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वहाँ पे क्लोजर हो जाएगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स का, और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एओर्टा के थ्रू जाएगा ब्लड, क्लोजर हो जाएगा, हमारे पास एसएल वाल्व्स का डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो पूरा इवेंट जो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम एक बार एक डायग्राम के थ्रू इसको जब समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे जो आपका एट्रियल सिस्टोल होता है वो कितनी देर का होता है, 0.1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का होता है, हमारे पास जो है 0.3 सेकंड का होता है। और जॉइंट डायस्टोल की बात करूँ तो वो कितनी देर का होता है, हमारे पास 0.4 सेकंड का होता है, हमारे पास 0.4 सेकंड का। एट्रियल सिस्टोल 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, जॉइंट डायस्टोल 0.4। तो इन सारों को मिला के हम कह सकते हैं हम 0.8 हो गया टोटल। तो एक कार्डियक साइकिल मतलब ये इसी को हम कहेंगे कार्डियक साइकिल, जो कि हमारे हार्ट में साइक्लिकली रिपीटेड होती रहती है सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको पढ़ाई, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हमने तीनों पढ़ी, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो 0.1 सेकंड, 0.3, 0.4 सेकंड, इन सारों को मिला के 0.8 सेकंड होती है। एक सेकंड में जो है 0.8 सेकंड होती है। एक सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कितना मतलब कितना हो गया, एक कार्डियक साइकिल मतलब 0.8 सेकंड। इसलिए हमारा हार्ट जो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इस तरह से हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे हम डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ। यहाँ पे सबसे पहले जो एट्रियल है वो सिस्टोल हुआ, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हुआ। और क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल है तो वेंट्रिकुलर का क्या होगा, डायस्टोल होगा, उसमें रिलैक्स स्टेट में होगा हमारे पास वेंट्रिकल्स। तो ये कितने का होता है, हमारे पास 0.1 सेकंड का होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उसके बाद, और यहाँ पे क्या होगा, एट्रियल का डायस्टोल हो जाएगा। एट्रियल डायस्टोल होगा यहाँ पे, तो मतलब रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे ब्लड आ जाएगा, तो एट्रियल जो है रिलैक्स स्टेट में होगा। ये कितनी देर का होता है, ये होता है 0.3 सेकंड का होता है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे लब साउंड। कौन सी, लब साउंड। एवी वाल्व्स लब साउंड प्रोड्यूस करेंगी, एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये इसमें क्या होगा, जो एसएल वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगी, डब साउंड प्रोड्यूस होगी, हमारे पास डब साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे एसएल वाल्व्स जो है क्लोज हो जाएंगी, एसएल वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी यहाँ पे। और ये वाला कौन सा होगा, जब एट्रियल जो एवी जो है यहाँ पे होगा, और हमारे पास एडी होगा, वीडी होगा, हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा हमारे पास यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फिर जॉइंट डायस्टोल होगा। यहाँ पे ये होता है 0.4 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल जो 70% जो है यहाँ पे फिल होती है, यहाँ पे 70% फिल होती है। तो ये 0.1 को मिला के 0.3 और 0.4 को मिला के कार्डियक साइकिल कितनी देर का हो गया, 0.8 सेकंड का हमारे पास एक कार्डियक साइकिल हो गया। तो ये हमारे पास एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का हो गया। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल हुआ। इसमें जो चारों चैम्बर्स जो रिलैक्स स्टेट में है, कितने कितने सेकंड का आपको याद रखना है। और जो लब होता है वो मेनली लब और डब के बारे में एक डिफरेंस देखें तो हम दो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जो लब होता है उसमें जो है ये कब साउंड आती है लब हमारे पास, जब एवी वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं। और जब डब कब आती है, जब हमारे पास एसएल वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं। सही मतलब क्लोज हो जाती है जब। और जब लब की बात करो तो ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, एलडी मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लब साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे पास, लब साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। और ये जो है स्लो ड्यूरेशन के लिए होती है डब साउंड। डब साउंड किसके कब स्लो ड्यूरेशन होता है, इसका स्लो ड्यूरेशन होता है हमारे पास, और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है लब साउंड का हमारे पास। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में आगे कवर करेंगे, और हम ईसीजी को कवर करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है उसको हम कवर करेंगे। कुछ अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।